हेलो फ्रेंड्स, के बुक्स यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हमारी बुक समरी एक पावरफुल बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के ऊपर है, जो सेल्फ हेल्प की बेस्ट सेलर बुक है। इसके राइटर डेल कार्नेगी हैं, जिन्होंने सेल्फ हेल्प की 60 बेस्ट सेलर बुक लिखी है। ऐसी क्या चीज़ है जो अभी आपको तंग कर रही है? वो चाहे कुछ भी हो, मगर आपकी टेंशन आपको जीने नहीं दे रही है, आपके अपनों से दूर कर रही है। तो क्या आप ज़िंदगी भर टेंशन में रहना चाहते हैं या फिर खुलकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं? इस किताब में आपको ऐसे इफ़ेक्टिव आइडियाज़ मिलेंगे जो आपको हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएंगे। इस बुक समरी में अंत तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले बुक रिलेटेड पावरफुल नॉलेज सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के कार्य में फोकस करें। कभी कभी लोग इतने टेंशन ले लेते हैं कि वे अपने प्रेजेंट को ही भूल जाते हैं। क्या आपको लगता है कि आप एक भरपूर जिंदगी जी रहे हैं? सर विलियम, जो एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा था, दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा मेन काम नहीं है, बट जो क्लियर हमारे हाथ में है उसे देखना हमारा काम है। मीन्स उन कामों पर फोकस करें जो हमें अभी करने हैं। फ्यूचर के काम का टेंशन ना लें। खुद को अलाउ करें कि आप सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचें जो उस वक्त आपके सामने प्रेजेंट है। अपने दिमाग को पास्ट या फ्यूचर में भटकने ना दें। राइटर कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं कि आप फ्यूचर के लिए कोई तैयारी ना करें, मगर फ्यूचर का टेंशन लेने के बजाय अपनी एनर्जी आज के टास्क में लगाएं, तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। द सक्सेस ऑफ टुमारो इज़ द वर्क ऑफ टुडे। कल की सफलता आज के कार्य से होती है। दिन रात फिक्र करने से, टेंशन लेने से बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे लोग नर्वस ब्रेकडाउन या एक्सट्रीम बॉडी पेन के शिकार हो जाते हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हमें बस अपने आज में जीना चाहिए। इससे नींद भी अच्छी आएगी और आने वाला सुबह भी फ्रेश होगा, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। समझदार आदमी के लिए हर दिन नई जिंदगी है। मिशिगन की मिसेज ई के सील्ड्स को सुसाइड करने की नौबत आ गई थी। उसके पति की मृत्यु के बाद वह गरीबी झेल रही थी और डिप्रेशन में रहती थी। उसके किताबों का बिजनेस भी नहीं चल रहा था। अकेलापन एक बीमारी की तरह होता है जो धीरे धीरे आता है। जब धीरे धीरे आता है और वह अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर देता है। जब जीने की कोई वजह ना हो तो इंसान टूट जाता है। मिसेज शील्ड पूरी तरह होपलेस हो चुकी थी। तंग आकर उसने सुसाइड करने की ठान ली, बट उसे एक चीज़ सुसाइड करने से रोक रही थी, वो ये कि अगर वो मर गई तो उसकी बहन को बेहद दुख होता। उसी दौरान उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा, जिसे पढ़कर उसकी ज़िंदगी बदल गई और उन्हें जीने की हिम्मत मिली। उस आर्टिकल में लिखा था, समझदार आदमी के लिए हर दिन नया होता है। उसने वो आर्टिकल अपने घर में टांग दिया, जिसे वह पर डे देखती थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने पास्ट की और आने वाले फ्यूचर की टेंशन लेना छोड़ दी। उसका ज़िंदगी खुशहाल हो गया। बस एक बात उसके दिमाग में था, समझदार आदमी के लिए हर दिन नई ज़िंदगी है। वास्तव में हर दिन हर पल को जीने का नाम ही ज़िंदगी है। लेखक कहते हैं कि इसीलिए आप आज के बारे में सोचें और अपना फोकस आज के टास्क में लगाएं। हर रोज़ जो 24 घंटे मिले हैं, उन्हें कैसे बेहतरीन किया जाए, इसकी प्लानिंग करें। आपका हर दिन खुशियों से भर जाएगा। सर विलियम ने कहा है, जितनी भी सक्सेस मुझे मिली है, उसका सीक्रेट मैं फ्यूचर की फ़िक्र छोड़कर आज के टास्क को पूरा करने की पावर और अपना बेहतरीन करने की कोशिश को देना चाहता हूँ। पेशेंस रखने से सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है। लुइस मोटेंट जूनियर को लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल खो दिए, और वह वक्त था 18 से 28 की उम्र। उन्हें ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि वे तब हर चीज़ की फिक्र करते थे। अपनी जॉब, परिवार, हेल्थ और कई तरह की इनसिक्योरिटी उन्हें थी, जो उनकी ज़िंदगी का बेस्ट साल हो सकता था, मगर उन्होंने उसे टेंशन में खो दिया। लुइस नए लोगों के मिलने से कतराते थे। वे नए लोगों से नहीं मिलते थे। उन्हें एक बात का इनसिक्योरिटी महसूस होती थी। उन्होंने 3 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था, मगर अपने कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वे तीनों जगह से रिजेक्ट हुए। तब एक दिन उनके साथ ऐसा हुआ जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। वे एक ऐसे इंसान से मिले जिसकी ज़िंदगी में उनसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, फिर भी वह खुश था। उस आदमी का नाम बिल था। बिल सन 1929 में अपनी सारी जमा पूंजी गंवा चुका था। फिर सन 1933 में दोबारा यही हुआ। 1937 में भी वह बैंक रैप्ट था।
उसने कई लोगों से कर्जा लिया था, कई सारे लोग उसके दुश्मन बन गए थे, तब भी टूटा नहीं और मजबूती से खड़ा था। बिल ने लुइस को अपना सीक्रेट बताया। बिल ने कहा, जब भी उसे कोई मुसीबत आए तो पेपर में लिखकर अपने डेस्क के किसी ड्रॉवर में डाल दें। 2 हफ्ते बाद उसे पुनः पढ़ें। वह बातें तुम्हें फिर तंग कर रही है तो उसे वापस 2 हफ्ते के लिए ड्रॉवर में रहने दो। आपकी कामयाबी अभी भी ड्रॉअर के अंदर है, मगर इसी बीच आपके आसपास काफ़ी कुछ बदल गया होगा। आप नोटिस करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो गई होगी। बिल कहते हैं कि पेशेंस रखने से सारी चिंताएं दूर हो जाती है। राइटर कहते हैं कि आपको क्या चिंता सता रही है? जो प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हो रही है, वो समय के साथ सॉल्व हो जाएगी। राइटर ने टेंशन दूर करने वाली 5 पावरफुल मेथड बताया है। टेंशन को दूर करने के लिए प्रोफेसर विलियमसन ने कुछ मेथड अपनाया था, जिसे हम अपनाकर चिंता से छुटकारा पा सकते हैं। पहला मेथड, वो अपना हर दिन ऐसे जीते थे जैसे कि उनका पहला और लास्ट डे हो। वे आज के टास्क पर फोकस करते थे। दूसरा मेथड, प्रोफेसर विलियम जब भी टेंशन में होते एक अच्छी किताब पढ़ते थे, जिससे उनका पूरा माइंड बुक में डूब जाता था और कुछ याद नहीं रहता था। तीसरा मेथड, फिजिकल एक्टिविटी। एक बार जब प्रोफेसर विलियम डिप्रेस हो गए थे, तब उन्होंने खुद को कई फिजिकल एक्टिविटी में लगा दिया। वे सुबह टेनिस खेलने लगे, फिर नहाने के बाद लंच लेते थे। दोपहर में वे गोल्फ खेलने चले जाते थे। कभी कभी रात में घंटों तक डांस करते रहते थे। उन्होंने महसूस किया कि जब भी इस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो सारी परेशानियां गायब हो जाती हैं। चौथा मेथड, खुद को किसी भी तरह के प्रेशर और जल्दबाजी से दूर रखें। जब बहुत सारे काम का झंझट हो या बहुत बड़ी परेशानियां हो तो जल्दबाजी ना करें, अपने मन को शांत रखें। पांचवा मेथड, उनका लास्ट मेथड है, टाइम और पेशेंस हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कोई भी प्रॉब्लम आने पर टेंशन ना लें, धैर्य रखें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक बार में एक काम करें। आपके पास जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, फिर भी एक एक करके ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आपकी ज़िंदगी में टेंशन नहीं होगी और आपकी ज़िंदगी से टेंशन दूर होने वाली है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यह बुक आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और हमें प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।